शाम का वक्त था। हवेली की दीवारों पर ढलते सूरज की लालिमा पड़ रही थी। रसोई से आती पकवानों की खुशबू और आंगन में बजती थालियों की आवाज माहौल को बिल्कुल सामान्य बना रही थी। नौकर पूजा की तैयारी कर रहे थे, हर ओर रौनक थी। लेकिन इस सुकून के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो कुछ ही पलों में इस हवेली की नींद हिला देने वाला था। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आई अहाना, उसके पीछे चली आ रही थी मिली। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और कदमों में झिझक थी। जैसे हर कदम के साथ उसका दिल कह रहा हो, क्या माँ मुझे माफ करेंगी? अहाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, डर मत मिली, सच का सामना हमेशा सिर उठाकर करना चाहिए। जैसे ही दुर्गा देवी ने मिली को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और आवाज कांप उठी। उसे अंदर आने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए वह लड़की अब इस घर की नहीं रही। पूरा घर सन्न रह गया। बहुएं नीचे नजरें झुकाए खड़ी थीं। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द जैसे गले में ही अटक गए। मगर इस बार अहाना चुप नहीं रही। वो आगे बढ़ी, माँ के सामने आकर बोली, माँ, अगर आज हम मिली को नहीं लाते तो शायद वह अब जिंदा नहीं होती। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। क्या हम अपने ही घर की बेटी को ऐसे अकेला छोड़ देते? दुर्गा देवी की आंखों में पल भर के लिए नमी उतर आई, पर अगले ही क्षण उन्होंने खुद को संभाल लिया। ठीक है, रह सकती है वो, लेकिन मेरे कमरे से दूर। और अब इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। हवेली में उस दिन के बाद से सन्नाटा पसरा रहा। मिली लौट तो आई थी, लेकिन माँ की नाराजगी उसके हर कदम के साथ चल रही थी। वो कुछ भी करती तो ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत को परख रहा हो। खाने की थाली में जरा सी देर हो जाए तो माँ की नजरें उस पर टिक जातीं। पूजा में जरा सी भूल हो जाए तो ताने उसके कानों में गूंजते। दिन बीतते गए। हर दिन मिली के लिए एक नया इम्तिहान था। रात को जब सब सो जाते तो वो अहाना के कमरे के बाहर खड़ी रह जाती, बस कुछ कहने की हिम्मत जुटाने की कोशिश में। एक दिन आखिरकार उसने हिम्मत की। वो कांपते कदमों से कमरे में दाखिल हुई, आंखों में आंसू थे। अहाना दी, उसकी आवाज फटी हुई थी। मैं प्रेग्नेंट हूं। कमरा कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अहाना के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते रह गया। उसकी आंखें मिली पर टिक गईं। डर, हैरानी और चिंता, सब कुछ एक साथ उसके चेहरे पर था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। वह आगे बढ़ी, मिली का हाथ थामा और बोली, डरना मत मिली, अब पीछे नहीं हटना। अब तुम्हें अपने बच्चे के लिए, अपनी सच्चाई के लिए लड़ना होगा। मिली की आंखों में पहली बार डर की जगह हिम्मत चमकी। वो सिर हिलाती है और कहती है, दी, अब मैं भागूंगी नहीं। जो सच है वो सबके सामने कहूंगी। अहाना मुस्कुराई, यही तो मेरी बहन है, जो टूटे नहीं, जो हर तूफान का सामना कर सके। अगली सुबह हवेली के आंगन में सब इकट्ठा थे। पूजा शुरू होने ही वाली थी। तभी मिली धीरे धीरे आगे बढ़ी। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। दुर्गा देवी सिंहासन जैसी बड़ी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर वही कठोरता थी। मिली उनके सामने जाकर रुक गई। कांपती आवाज में बोली, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। बोलो, दुर्गा देवी ने सख्त स्वर में कहा।